एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, वो स्टैटिकल एवरेजेस, जिस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि अपन ने पहले देखा कि सांख्यिकी में जो सांख्यिकीय माप निकालते हैं उसके लिए कुछ सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं, और उन स्टैटिकल मेथड्स में सबसे पहला है स्टैटिकल एवरेजेज, जो कि एक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होती है। क्योंकि स्टैटिकल एवरेज जो होता है वो श्रेणी का प्रतिनिधित्व मूल्य होता है और जो श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको एज ए स्टैटिकल एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से स्टैटिकल एवरेज अपन यहाँ पर आपको देखना है। एक तो है समांतर माध्य, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, सामान्यतः इसको मीन के रूप में जाना जाता है, और इसका साइन होता है x के ऊपर बार, ये इसका साइन है। दूसरा है मध्य का, मीडियन, मीडियन का जो साइन है वो है m। तीसरा है बहुलक, मोड, मोड का जो साइन है वो है z। चौथा अपन देखेंगे गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इसका साइन है gm। और पांचवा है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, जिसका साइन है hm। तो ये एवरेजेज अपने को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले जो है वो अपन देखेंगे। तो ये एवरेजेज सबसे पहले है समांतर माध्य, जो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन भी दो तरह से निकाल सकते हैं अपन, सरल और भारित, सिंपल और वेटेड। वेटेड कब निकालेंगे, जब भार दिए गए हो, वैल्यू दी हो तो खाली सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और भार दिया हो तो भारित समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन सिंपल मीन ले रहे हैं, सरल समांतर माध्य। तो अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर दो मेथड है, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अब इन दोनों मेथड में क्या फॉर्मूला है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे शॉर्टकट से करें। तो देखिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ ई सिग्मा का मतलब है समेशन, मतलब टोटल। अब टोटल किसकी करनी है अपने को, x का मतलब वैल्यू, तो वैल्यू की टोटल करें। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, कितने पद है श्रेणी में, पदों की संख्या n आ जाएगी। और सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल किसका करना है, वैल्यू का, और n से डिवाइड करना तो 3 आ जाएगा। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करें तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। या a का मीनिंग क्या है, एज्यूम मीन, कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन करेंगे, एज्यूम करेंगे एज ए मीन, तो एज्यूम मीन, फिर उसके आधार पर dx निकालें। dx का मतलब होता है डेविएशन, विचलन। विचलन का मतलब अंतर, किसमें अंतर करना है, हर वैल्यू में से एक घटाएंगे, हर वैल्यू में से एक घटाएंगे, जो एज्यूम मीन आपने माना है उसको घटाएंगे, तो dx आ जाएगा। इसकी टोटल करेंगे सिग्मा dx, और n का मतलब वही नंबर ऑफ आइटम। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट होगा।
एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक सीरीज दी है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 विद्यार्थी, इनके मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 100 में से इनके मार्क्स हैं। जैसे पहले विद्यार्थी के मान लीजिए 25 है, दूसरे के 34 है, तीसरे के 50 हैं, चौथे के भी 50 हैं, पांचवे के 60 हैं, छठे के 65 हैं, इसके भी 65 हैं, इसके मान लीजिए 70 है, इसके 80 हैं, इसके 85 हैं, जैसे इसके 35 है। ये दिया गया। तो इस सीरीज में 10 विद्यार्थी है, n इज इक्वल टू 10, 10 विद्यार्थी हैं और इनके मार्क्स वैल्यू है सीरीज की। तो अगर अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। n यहाँ पर पदों की संख्या 10 है और सिग्मा x, x का मतलब वैल्यू जो मार्क्स के रूप में दी हुई है, इनकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा x। टोटल करें पाँच सौ 85। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स है 585 डिवाइड बाय 10। तो मीन इज इक्वल टू 58.5 मार्क्स। क्योंकि ये वैल्यू मार्क्स में है तो वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। अब शॉर्टकट मेथड में देखिए, अगर इसी को शॉर्टकट से करते हैं, शॉर्टकट मेथड में अपन मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो अब यहाँ एक कॉलम बनेगा dx और उसके लिए a एज्यूम करेंगे। अब a इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने 60 को किया, a इक्वल टू 60। तो इस आधार पर डेविएशन निकालेंगे x माइनस a। x में से a घटाएंगे, हर वैल्यू में से a घटाएंगे यानी 60 घटाएंगे। तो 25 में से 60 घटाएंगे माइनस 35, 35 में से 60 घटाएंगे माइनस 25, 50 में से 60 घटाएंगे माइनस 10, माइनस 10, 60 में से 0, 65 में से घटाएंगे प्लस 5, 65 में 60 घटाएंगे प्लस 5, 70 में से घटाएंगे प्लस 15, 80 में से घटाएंगे प्लस, तो ये 5 और ये आ जाएगा प्लस 10 और ये आ जाएगा प्लस 20 और 85 में से घटाएंगे प्लस 25। इस कॉलम का टोटल करें तो माइनस के फिगर कितने हो रहे हैं? 60, 70, 80। 80 तो माइनस के हैं और प्लस के हैं 55। तो रिजल्ट आ गया माइनस 25, माइनस 25। तो ये आ गया। तो इसको अपन यहाँ मीन में लिखेंगे। तो मीन इज इक्वल टू ए है 60 प्लस सिग्मा dx आ रहा है माइनस 25 और डिवाइड बाई 10। तो मीन इज इक्वल टू 60 माइनस 2.5, तो ये आएगा 57.5 मार्क्स। ये 585 नहीं हो रही क्या? 1 2 3 4 5 6 4 7 17 23 29 35 माइनस 35 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 10, ये हो गए 20 45 75 25 50 60 70 80 80 और ये 10 20
40 ऐसे होती है तो 15 ही आएगा, -15। तो -15 के जाएंगे तो ये 1.5, ये आएगा 58.5। तो ये देखिए डायरेक्ट मेथड में भी यही आया था 58.5, और शॉर्टकट से करेंगे तो भी 58.5। इसलिए शॉर्टकट में जो है वो फिगर कम हो जाएंगे, तो इसलिए इसको इस मेथड को ज़्यादा यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो आज अपन ने ये देखा है कि इंडिविजुअल चीज में सिंपल मीन डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों का रिजल्ट वही आएगा सेम। तो इसमें एज्यूम मीन करके निकालते हैं, डेविएशन निकालकर और करते हैं। इसमें फिगर्स जो है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड को ज़्यादा यूज करते हैं।